सभी साथियों को नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जीके बाय सुनील साहू पे। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा जीके और सभी एग्जाम में हरियाणा की जितने भी एग्जाम्स है, चाहे वो सीटी लगा लीजिए, हरियाणा पुलिस लगा लीजिए, एचपीएससी लेवल तक की हम आपको यहाँ हरियाणा जीके करवाने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिएगा, आज की क्लास हमारी बहुत ही शानदार और बहुत ही गजब की रहने वाली है। और आज की क्लास में हम मां सरस्वती का नाम लेकर के करेंगे स्टार्ट। और देखिएगा, वो कहते हैं ना कि जब नाल जल में छोड़ दी, तूफानों में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास का जो विषय रहेगा मेरे प्यारे साथियों, वो रहेगा हरियाणा की राज व्यवस्था हमारी रहने वाली है। बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है, हरियाणा की राज व्यवस्था। तो देखिएगा, सबसे पहले हम इसके अंदर बात करें, इसमें सारी चीजें करेंगे। हरियाणा कैसे बना, कब बना, किन परिस्थितियों के अंदर बना, कितने क्रांतिकारी हमारे इसके अंदर हुए। तो सबसे पहले आज बेसिक थोड़ी सी क्लास रहेगी। देखिएगा, 30 दिसंबर की अगर हम बात करें 1803 की, तो मेरे प्यारे साथियों एक संधि होती है जिसको बोलते हैं जी सुरजी अंजन गांव की संधि। अब मेरे को फटाफट कमेंट करके बताना कि सुरजी अंजन गांव कहां पड़ता है, कौन से स्टेट के अंदर सुरजी अंजन गांव पड़ता है प्यारे साथियों। तो इस सुरजी अंजन गांव की संधि के तहत, इस सुरजी अंजन गांव की संधि के तहत जो मराठा लोग थे, मराठा ने क्या किया, हमारे प्यारे से हरियाणा को बेच दिया, किसको, अंग्रेजों के अधीन कर दिया। अब यहां से क्वेश्चन उठेगा कि मराठों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था प्यारे साथियों दौलत राव सिंधिया। क्या नाम रहने वाला था उसका, दौलत राव सिंधिया ने नेतृत्व किया था। किनकी तरफ से, मराठों की तरफ से दौलत राव सिंधिया ने नेतृत्व किया। और अंग्रेजों की तरफ से करने वाले थे व्यक्ति जिनका नाम था जनरल लेक। क्या नाम था प्यारे साथियों, जनरल लेक जो था वो किनकी तरफ से नेतृत्व कर रहा था, वो कर रहा था हमारा अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था। उसके बाद देखिएगा, फिर उसके बाद 1809 और 1810 की बात करें, 1809 और 1810 में मेरे प्यारे साथियों हमारे हरियाणा पर क्या हुआ, हमारा जो प्यारा सा जो हरियाणा था उस पे पूर्ण रूप से किसका अधिकार हो गया प्यारे साथियों, पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार उस पे हो गया था हमारे हरियाणा पे। एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे, हरियाणा की राज व्यवस्था की बात करें, 30 दिसंबर 1803 को सुरजी अंजन गांव की संधि होती है। और इस संधि के तहत मराठों ने क्या किया, हरियाणा को बेच दिया, किनको, अंग्रेजों को। मराठों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था व्यक्ति, उसका नाम था दौलत राव सिंधिया जो था, वो नेतृत्व कर रहा था। पर कहां से, मराठों की तरफ से। अंग्रेजों की तरफ से बात करें तो अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो जनरल लेक कर रहा था। और देखिएगा 1809 और 1810 में हमारा जो हरियाणा है पूर्ण रूप से हरियाणा पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और पूर्ण रूप से जैसे ही हरियाणा पे अंग्रेजों का अधिकार हुआ तो देखिएगा 1833 और 1834 की अगर हम बात करें तो 1833 और 1834 में क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, इसको बाद में क्या कर दिया गया था, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर डिवाइस मिला दिया गया था। और 1833 और 34 में बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन करके इसका डिवाइडेशन कर दिया। और इसका डिवाइडेशन करने के बाद हमारे प्यारे से हरियाणा को मिला दिया मेरे प्यारे साथियों यूपी के अंदर। किसमें मिला दिया, यूपी में मिला दिया। अब देखिएगा, यूपी के भी डिवीजन कर दिए, इसको भी मंडलों के अंदर डिवाइड कर दिया। और हमारे हरियाणा को दिल्ली मंडल के तहत इसको रख दिया गया प्यारे साथियों। किसके तहत रख दिया, दिल्ली मंडल के तहत। यानी कि 1833 और 1834 में पूर्ण रूप से मतलब कि हरियाणा को कहां पे मिला दिया गया, यूपी में। यूपी यानी कि इसको उत्तरी पश्चिमी प्रांत के नाम से भी जानते थे। तो सारा का सारा सिस्टम ने दिल्ली के अंदर मिला दिया। अब देखिएगा, जैसे ही इसको दिल्ली के अंदर मिलाया, फिर अंग्रेजों ने चली चाल, इन्होंने सोचा कि हमने हरियाणा पे तो कब्जा कर ही लिया है, अब क्यों नहीं इसको पंजाब में मिलाकर के पंजाब को भी कब्जा जाए। लेकिन देखिएगा 1858 की बात करें, फिर 1858 में हरियाणा को कहां से, 1858 को में हरियाणा को कहां से मिलाकर प्यारे साथियों, हरियाणा को यूपी से अलग करके
यूपी से अलग करके कहां मिला दिया, पंजाब में मिला दिया प्यारे साथियों। कब मिलाया, 1858 में। हरियाणा को यूपी से अलग करके पंजाब में मिला दिया गया। अब जो हरियाणा है पंजाब का हिस्सा बन गया प्यारे साथियों, इसका हिस्सा बन गया। हरियाणा जो है वो पंजाब का हिस्सा बन गया। अब देखिएगा क्या होता है, जैसे ही हरियाणा को मिलाया, फिर अंग्रेजों की एक थोड़ी सी अलग से एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता देता हूं भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने हरियाणा में लगाया क्या, जनता दरबार हरियाणा के अंदर अंग्रेजों ने लगाया प्यारे साथियों। और ये जनता दरबार लगाया कहां पे, अंबाला जिले के अंदर लगाया। कहां पे लगाया जी, अंबाला जिले में ये जनता दरबार लगाया। ये जनता दरबार लगाया 1860 में। और इस जनता दरबार में हमने की डाक सेवा की शुरुआत इन्होंने की प्यारे साथियों। डाक सेवा की शुरुआत इन्होंने कहां से की, अंबाला की जनता दरबार से की। और देखिएगा इन्होंने डाक सेवा की शुरुआत तो कर दी, लेकिन ये डाक सेवा की जनता दरबार लगाने वाले ब्रिटिश अधिकारी कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे मेरे साथियों। कौन थे जी, लॉर्ड कैनिंग जो थे, जो आपके हैं जनता दरबार लगाने वाले थे। अब देखिएगा जैसे ही 1858 में पंजाब को हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया, तो पंजाब में क्या हुआ, दो भाषा के लोग इकट्ठे हो गए। कितनी भाषा के लोग, दो भाषाई लोग इकट्ठे हो गए, दो भाषा के लोग। अब आपको सीधी स्पष्ट बात है, जहां पे दो भाषा के लोग इकट्ठे होंगे वहां पे लड़ाई झगड़ा होने की तो नॉर्मल सी बात है। और देखिएगा भाषा के आधार पर क्या हो गया, विरोध उत्पन्न हो गया। भाषा के आधार पर क्या हो गया दोस्तों, भाषा के आधार पे विरोध उत्पन्न हो गया। और जैसे ही भाषा के आधार पे विरोध उत्पन्न हुआ, तो लोगों के अंदर क्या हो गया भाई, लोग आपस में लड़ाई झगड़े करने लगे। और देखिएगा आप सभी को पता है 1907 की हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाषा के आधार पर विरोध उत्पन्न हुआ। और जैसे ही भाषा के आधार पर विरोध उत्पन्न हुआ, तो सबसे पहले हरियाणा की मांग उठने लगी कि अब हमारे हरियाणा को अलग कर दिया जाए। तो देखिएगा सबसे पहले एक अलग हरियाणा की मांग उठाने वाले व्यक्ति थे। 1907 में बात करें हम, उस व्यक्ति का नाम था लाला लाजपत राय। इन्होंने क्या कहा कि हरियाणा को क्या कर दिया जाए, पंजाब से अलग कर दिया जाए। और उसके साथ एक व्यक्ति और थे जिसका नाम था मेरे प्यारे साथियों आसफ अली। इन्होंने भी लाला लाजपत राय का साथ दिया। उसके बाद देखिएगा फिर भी इनकी मतलब की सफलता इनको हासिल नहीं हुई। तो 1925 और 1926 की अगर हम बात करें, तो एक स्वागत समिति थी, स्वागत समिति। और स्वागत समिति के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष डॉक्टर पीरजादा मोहम्मद हुसैन जो थे, इन्होंने ये स्वागत समिति के अध्यक्ष थे भाई। इन्होंने क्या किया, एक अलग हरियाणा की मांग उठाई। इन्होंने कहा कि हरियाणा को पंजाब से निकाल करके कहां पे मिला दिया जाए, हरियाणा को पंजाब से निकाल करके कहां मिला दिया जाए, दिल्ली के अंदर मिला दिया जाए। ये उठी थी मांग 1925 और 26 में। उसके बाद देखिएगा 1928 की बात करें, 1928 में दिल्ली कॉन्फ्रेंस कमेटी के द्वारा भी, दिल्ली में कांग्रेस कॉन्फ्रेंस आएगा जी, कांग्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी एक अलग हरियाणा की मांग उठाई गई, लेकिन इनकी डिमांड को भी पूरा नहीं किया गया। उसके बाद देखिएगा 1929 या 1930 में देख लेना भाई, वो थोड़ा सा एक बार कर लेना कंफर्म। 1929 या 1930 में क्या होता है जी, आपको पता है एक जो जोफरी था, कॉर्बेट जोफरी लंदन में हुए थे। जो ये 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और उस गोलमेज सम्मेलन में जो जोफरी था, जोफरी कॉर्बेट ने भी क्या किया था, एक अलग हरियाणा की मांग उठाई। इन्होंने कहा कि हरियाणा को पंजाब से क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। 1931 की बात करें, 1931 में जाट आंदोलन हुआ आगरा में। और इस जाट आंदोलन का जो नेतृत्व करे थे चौधरी छोटूराम करे थे भाई। इन्होंने भी कहा कि हरियाणा को पंजाब से क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। चौधरी छोटूराम के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं इसके। चौधरी छोटूराम के बारे में बता ही देता हूं आपको। इनका जन्म 1881 को हुआ। 1905 में इन्होंने बीए की सेंट स्टीफन कॉलेज से। 1910 में इन्होंने क्या किया जी, 1910 में इन्होंने आगरा से वकालत की परीक्षा पास की। 1916 में इन्होंने एक पत्रिका निकाली, जाट गजट। और इस जाट गजट की जो भाषा थी वो थी प्यारे साथियों उर्दू। और उसके बाद देखिएगा 1923 में एक पार्टी बनाई, यूनियनिस्ट पार्टी। और 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना की,
उसके बाद देखिएगा 1927 में इनको राय बहादुर की उपाधि से नवाजा गया। किसकी उपाधि से? 1927 में इनको राय बहादुर की उपाधि से इनको नवाजा गया। और देखिएगा उसके बाद 1937 में इनको सर की उपाधि भी दी गई। और 1944 में इन्होंने भाखड़ा डैम पे साइन करवाए और 1945 में इनकी मृत्यु हो गई प्यारे साथियों। और देखिएगा इनकी जो सबसे बड़ी मूर्ति है 64 फीट उस मूर्ति की हाइट रहने वाली है। ये गढ़ी सांपला केंद्र है इनकी मूर्ति। और इस मूर्ति को बनाने वाले थे श्री राम सुथार, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाया। और इस मूर्ति का जो उद्घाटन किया, श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मूर्ति का उद्घाटन किया 2018 में इस मूर्ति का उद्घाटन किया। तो देखिएगा 1800 देख रहे हो आप भाई, 1905 में इन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से परीक्षा की, सेंट स्टीफन कॉलेज से बीए की परीक्षा की पास। और 1910 में आगरा से वकालत की। 1916 में जाट गजट उर्दू भाषा की। 1923 की बात करें तो 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी बनाई। 1924 में जमींदार वाले की स्थापना की। 1927 में राय बहादुर की उपाधि से नवाजा गया। 1937 में इनको सर की उपाधि से नवाजा गया। 1944 में भाखड़ा डैम पे इन्होंने साइन करवाए। और देखिएगा 1945 में इनकी होगी मृत्यु। और इनकी एक मूर्ति बनी हुई है 64 फीट जिसकी हाइट है। इस मूर्ति को बनाने वाले हैं श्री राम सुथार। और ये मूर्ति है गढ़ी सांपला तिलोई में। इस मूर्ति का उद्घाटन किया श्री नरेंद्र मोदी ने किया था जी। उसके बाद देखिएगा 1931 तक हम कंप्लीट यहाँ पे कर चुके थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम एक बार दोबारा से रिवीजन देखिए। 1907 में एक अलग हरियाणा की मांग उठाई लाला लाजपत राय और आसफ अली ने मिलकर, लेकिन इनकी मांग को भी पूरा नहीं किया गया। 1925 में स्वागत समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर पीरजादा मोहम्मद हुसैन, उनकी भी मांग को पूरा नहीं किया गया। 1928 में देखिएगा दिल्ली कांग्रेस कमेटी के द्वारा कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पे भी नहीं किया गया। 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें जॉफरी कार्बेट ने क्या किया, लंदन से जॉफरी कार्बेट ने एक अलग हरियाणा की मांग उठाई, नहीं इनकी मांग को पूरा किया गया। 1931 में जाट आंदोलन हुआ। जाट आंदोलन जो जिसका नेतृत्व चौधरी छोटराम, इसमें थोड़ा सा डाउट है, मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा। देखिएगा चौधरी जो छोटराम जी थे उन्होंने क्या किया, जाट आंदोलन में एक अलग हरियाणा की मांग उठाई। इसमें मैंने सारा जो चौधरी छोटराम जी से संबंधित सारा का सारा डाटा मैंने आपको करवा दिया है। आगे देखिएगा 1932 में एक व्यक्ति आता है जिनका नाम था देशबंधु गुप्ता। अगर क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, फटाफट 2 मिनट लगाओ भाई और अपनी मेहनत को स्टार्ट कर दीजिए भाई। गवर्नमेंट कोई भी आए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें तो सिर्फ रोजगार चाहिए ना, सरकार कोई भी आई। और हरियाणा में आपको पता है कि 5 अक्टूबर को इलेक्शन है। और देखिएगा प्यारे साथियों, बहुत सारी वैकेंसियां हरियाणा के अंदर आने वाली है, 2 लाख प्लस वैकेंसी आएगी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। और ये क्लास सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहां से डिट्टो क्वेश्चन उठने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूं। आज पहली क्लास से क्वेश्चन उठेंगे। आज जेबीटी का एग्जाम है, सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, विश यू लक। देखिएगा 1932 की बात करें प्यारे साथियों, 1932 में एक व्यक्ति था देशबंधु गुप्ता। देशबंधु गुप्ता प्यारे साथियों, ये देखिएगा रहने वाला तो है पानीपत का। और इन्होंने एक तेज पत्रिका के माध्यम से हरियाणा और पंजाब को अलग करने की मांग उठाई। इन्होंने कहा कि हरियाणा को क्या कर दीजिए, पंजाब से क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए। अब देखिएगा तेज नामक पत्रिका में इन्होंने क्या किया, एक अलग हरियाणा की मांग उठाई। उसके बाद देखिएगा प्यारे साथियों 1946 की अगर हम बात करें, 1946 में एक व्यक्ति आता है पटाभी सीतारमैया। इन्होंने भी क्या किया, एक अलग हरियाणा की मांग उठाई, लेकिन इनकी मांग को भी पूरा नहीं किया गया। उसके बाद देखिएगा फिर क्या होता है, देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान यानी कि हमारे देश का क्या हो जाता है प्यारे साथियों, विभाजन हो जाता है। आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान पहले आजाद हुआ था, पाकिस्तान 14 अगस्त को ही आजाद हो गया था भाई, और हम 15 अगस्त 1947 को क्या हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे भाई। देखिएगा यहां से अब क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। अब एक उम्मीद थी कि क्या पता इस विभाजन के बाद हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाएगा। अब देखिएगा आप सभी को पता होना चाहिए जैसे ही ये डिवाइडेशन हुआ, ये एक साइड में हमारा क्या रह गया,
भारत और एक साइड में पाकिस्तान की अगर हम बात करें, हमारा जो भारत है वो 4 गुना बड़ा है किससे? पाकिस्तान से। हमें तो बात करनी है हरियाणा और पंजाब की। यहाँ पंजाब है और यहाँ हरियाणा है, भाषा के आधार पे दोनों के बीच में विरोध उत्पन्न हो रहा है। तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन ये आने वाला है कि आजादी के बाद, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आजादी के बाद पंजाब का जो पहला सीएम बना उसका नाम था प्यारे साथियों गोपी चंद भार्गव। क्या नाम था जी? गोपी चंद भार्गव। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के याद करना। गोपी चंद जो भार्गव है वो पंजाब का पहला जो सीएम बना था। और देखिएगा इनका जो संबंध था वो हरियाणा के, वर्तमान हरियाणा के जिला सिरसा से इनका प्यारे साथियों संबंध रहने वाला। ठीक है, सिरसा जिले से इनका संबंध था। और आपको पता होना चाहिए, साथ के साथ थोड़ा सा सिरसा का डाटा भी हम कर ही लेंगे। सिरसा देखिएगा इसका जो एरिया है 42 वर्ग किलोमीटर, इसका जो एरिया है वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है कौन सा? सिरसा। और वर्तमान में हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जींद है प्यारे साथियों, जिसका एरिया है नहीं, ये तो गठन के समय में था, सॉरी भाई। वर्तमान में सबसे छोटा है वो फरीदाबाद है, जिसका जो एरिया है, फरीदाबाद का जो एरिया रहने वाला है फरीदाबाद का 741.9 वर्ग किलोमीटर, जो आपका फरीदाबाद का एरिया रहेगा। तो सिरसा जो है सबसे बड़ा जिला है, 42 वर्ग किलोमीटर जो है सिरसा का एरिया रहेगा। एक बार थोड़ा सा मेरे को बता देना अभी आवाज वगैरह सही आ रही है क्या नहीं आ रही? तो देखिएगा ये सारा का सारा था। पंजाब का पहला सीएम बना गोपीचंद भार्गव। और देखिएगा जैसे ही पंजाब का सीएम बना तो सभी दोबारा से फिर एक डिमांड उठने लगी कि भारत और सॉरी हरियाणा और पंजाब का क्या होना चाहिए जी? विभाजन होना चाहिए। तो देखिएगा एक बार दोबारा से 1932 में देशबंधु गुप्ता ने तेज पत्रिका के माध्यम से क्या किया जी? हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई। 1947 में पटाभी सीतारामैया ने की और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। भारत हमारा 4 गुना बड़ा है, किससे? किससे बड़ा है जी? पाकिस्तान से। और इधर से जो देखिएगा आजादी के बाद पंजाब का जो पहला सीएम बना था वो गोपीचंद भार्गव बना था, जिसका संबंध था हरियाणा के सिरसा जिले से। और सिरसा का जो वर्तमान में एरिया है 42 वर्ग किलोमीटर, वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है प्यारे साथियों? ये हमारा सिरसा रहने वाला है। और वर्तमान में सबसे छोटा जो जिला रहेगा वो रहेगा प्यारे साथियों कौन सा? फरीदाबाद रहने वाला है। 741.9 वर्ग किलोमीटर की हम बात करें तो एक चीज, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से कभी बार पूछ लिया जाता है कि जो हमारा गठन के समय, ऐसे लिखता हूं हरियाणा गठन के, सारी चीजें हम पढ़ेंगे भी, ऐसी बात नहीं है। हरियाणा गठन के समय जो हरियाणा का सबसे जो बड़ा था जिला वो था प्यारे साथियों हमारा प्यारा हिसार। इसका एरिया था 13,891 वर्ग किलोमीटर था। 13,891 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन वर्तमान में 3983 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया रहेगा। 13,891 वर्ग किलोमीटर था भाई, चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। और जींद का एरिया था 2712। गठन के समय में सबसे छोटा था जींद, लेकिन वर्तमान में जींद है 2702। ये सारी की सारी चीजें बाद की हैं। अब हम कर रहे हैं 1948 में एक व्यक्ति आता है जी पंजाब का, मास्टर ताराचंद। 1948 में पंजाब का एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था मास्टर ताराचंद। और मास्टर ताराचंद ने अजीत नामक पत्रिका में पंजाब को पंजाबी सूबे से भी बढ़कर के सिख साम्राज्य बनाने की मांग उठाई। 1948 की बात है भैया। फिर देखिएगा 1 अक्टूबर 1949 को सीएम बनता है कौन? पंजाब का दूसरा सीएम भीमसेन सच्चर। और यहीं से प्यारे साथियों आपका सच्चर फार्मूला भी लागू होता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ? तो सच्चर फार्मूला लागू हुआ 1 अक्टूबर 1949 को हरियाणा में, सॉरी सच्चर फार्मूला लागू होता है। तो देखिएगा 1949 की बात करें तो बड़े ही आस थी हमें कि मतलब कि हरियाणा और पंजाब का विभाजन होगा। उसके बाद देखिएगा 22 दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग की स्थापना होती है। क्या होती है जी? फजल अली आयोग की स्थापना। ये सच्चर फार्मूले के तहत 2 भागों में हरियाणा को बांट दिया था।
पंजाब को, एक तो हिंदी में और एक पंजाबी क्षेत्र में। जिसको हिंदी चूज करनी है वो हिंदी बोलिए, और जिसको पंजाबी, लेकिन बात फिर भी नहीं बनी। तो देखिएगा 22 दिसंबर 1953 को क्या कर दिया गया, फजल अली आयोग की स्थापना कर दी गई। और हरियाणा के 1955 में फजल अली आयोग जो आता है हरियाणा के 1955 में आता है जी, ये आता है आपका रोहतक जिले में आता है। और इसी 1955 की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में भारत में 14 तो स्टेट बनती है प्यारे साथियों, और 6 बनती है यूटी, और ये बनती है 7वां संविधान संशोधन के तहत। बड़ा शानदार और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि 1956 की रिपोर्ट पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हमारे रहे 7वां संविधान संशोधन के तहत प्यारे साथियों। कौन सा रहने वाला था ये हमारे 14 राज्य और 6 हमारे केंद्र शासित प्रदेश बने। और देखिएगा 1953 में पहला ऐसा जो देश था राज्य था आंध्र प्रदेश, जो भाषा के आधार पर एक अलग राज्य के बारे, एक अलग राज्य बनने वाला भारत का पहला राज्य था। क्योंकि यहाँ से एक व्यक्ति थे रामलू पोटू, जो तमिल भाषा के लिए एक आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो मैं क्या कर दूंगा जी, मतलब कि आमरण अनशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और 56 दिन के बाद भूख के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो लोगों के अंदर आक्रोश फैलते प्यारे साथियों। तो देखिएगा आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। एक बार मेरे को सभी साथी कमेंट करके बताना कि क्लास शानदार रही है या नहीं रही। कंटेंट पे ध्यान देना है, वीडियो क्लियर आपकी हो जाएगी। धीरे धीरे हम सारी चीजें क्लियर कर रहे हैं भाई, सारी चीजें हमारे पास, सारी सुविधाएं अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक ये छोटी सी शुरुआत हम कर रहे हैं। देखिए आप सभी का बहुत ज्यादा सहयोग की हमें आवश्यकता भी रहेगी, क्योंकि जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते भी आपके लिए, ठीक है। तो एक बार लाइक कर दो, चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्यारे साथियों। कल की क्लास में हम हरियाणा की राज्य व्यवस्था को कंप्लीट कर देंगे। हम पढ़ेंगे सिर्फ 22 डिस्ट्रिक्ट, और 22 डिस्ट्रिक्ट प्यारे साथियों मैं आपको ऐसे करवाने वाला हूं कि बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार आपको हम करवाएंगे। आपका कंटेंट सिर्फ 22 डिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है, बाकी आपको हरियाणा जीके में कुछ नहीं करना। फिर आप करो प्रैक्टिस, प्रीवियस सेट करो। 22 डिस्ट्रिक्ट जो भी स्टूडेंट करके चला गया, हरियाणा का सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा भाई। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।